रूल नंबर 5 है आपका यूज ऑफ सेल्डम। सेल्डम को आप किस तरह से यूज करते हैं? इफ देयर इज नो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब सेल्डम यूजुअली प्रीसीड्स द वर्ब। प्रीसीड्स का मतलब होता है बिफोर द वर्ब, ठीक है। तो आपका अगर आपके पास ऑक्सिलरी नहीं है तो आपके मेन वर्ब के पहले आएगा। ही सेल्डम स्माइल्ड। स्माइल्ड इज अ वर्ब एंड ही इज अ सब्जेक्ट। सेल्डम इज एन एडवर्ब। ही सेल्डम रेन्स, इट सेल्डम रेन्स इन सिंध। अब रेन्स ये ऑब्जेक्ट है, इन सिंध, ठीक है। दिस इज अ प्रोपोजिशन एंड दिस वन इज मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले आपने सेल्डम यूज किया। इट सेल्डम रेन्स इन सिंध। उसके बाद इसका सेकंड नंबर रूल है, इफ देयर इज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब सेल्डम गोज आफ्टर इट। अगर ऑक्सिलरी आ जाता है तो ये तो रिटन रूल है आपका कि आपने ऑक्सिलरी के बाद ही देना है। ही इज सेल्डम एंग्री एट वर्कर्स, ठीक है। ये ऑक्सिलरी है आपका इस वजह से। द साइबेरियन बर्ड्स आर सेल्डम सीन इन समर। तो उनको हम समर में ही देखते हैं क्योंकि साइबेरिया वाले जो बर्ड्स होते हैं वो समर में ही आते हैं। आर इज एन ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी के बाद हम सेल्डम यूज करेंगे। करेक्शन है आपकी, द सेल्डम कैन अग्री ऑन एनीथिंग। कैन इज एन मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी टू बी वर्ब, देन वी विल यूज, हाउ वी विल यूज, we'll put it after auxiliary. They can seldom agree on anything, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद रूल नंबर 3 है सेल्डम का, इफ देयर इज मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब सेल्डम गोज आफ्टर द फर्स्ट वन। अगर आपका एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आप क्या करेंगे ये अब मैं आपको बताता हूँ। फिर आप जो पहला हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद फिर आप घुसा देंगे इसको बीच में, ठीक है। आई हैव बीन सेल्डम गिवन सच डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। I have been are two auxiliary verbs, pair of auxiliary, ठीक है। अब पेयर वाले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो इसके आपने बीच में रखना है इसकी प्लेसमेंट। I have seldom been given such difficult tasks, ठीक है। Has been, have been, ठीक है। तो इनके दरमियान आपने सेल्डम को बिठा देना है, ठीक है। सेल्डम इनके बीच में बैठेगा, ठीक है। इसकी दो बीवियां, सेल्डम इज शॉर्ट, ठीक है। दो शादियां नहीं करनी चाहिए, एक ही शादी करनी चाहिए। वैसे इस्लाम तो कहता है 4, लेकिन आपको एक ही करनी चाहिए, कुछ नहीं के साथ। उसके बाद इसका नंबर 4 है, इन लिटरेरी राइटिंग सेल्डम इज समटाइम्स पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जो लिटरेरी राइटिंग होती है उसमें आप सेल्डम को जो है ना वो शुरू में रख देते हैं। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे कि सेल्डम आपका एडवर्ब है। डिड द ब्यूरो इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। डिड is your auxiliary verb and seldom is your an adverb. Interrogates the rich, ठीक है। Seldom can there be such a courageous couple. Okay. इस तरह से एग्जाम्पल से जो है ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सेल्डम अगर आपका शुरू में आता है लिटरेरी राइटिंग में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी। Seldom I visit my parents. सॉरी, क्या हो रहा है? शायद पेन चला गया है, पेन लेते हैं हम। अब सेल्डम आई विजिट माई पेरेंट्स, सेल्डम जो है आपकी शुरू में लेके आए। अगर शुरू में सेल्डम लिटरेरी राइटिंग में आता है तो आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं। अब प्रेजेंट टेंस है, इट सीम्स प्रेजेंट टेंस, सो वी विल यूज डू। सेल्डम डू आई विजिट माई पेरेंट्स, आई सेल्डम विजिट माई पेरेंट्स। अगर ये सेल्डम वाला रूल पूछ रहा है तो आप डू लगा के उसको सेल्डम वाला रूल बताएंगे। आई नो बॉस, आई नो दिस रूल। I seldom visit my parents. इस तरह भी आप कर सकते हैं। Seldom had I seen so many people out on the streets. ठीक है। ये उल्टा हो गया है, ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आ गया है, तो आप इसको इधर रखें और इसको इधर रखें। Seldom had I seen so many people out on the streets. ठीक है। तो ये इस तरह है, ये आप इसको इन्वर्ट कर लें। हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन होगी यहाँ पे। I had seldom seen so many people out on the roads. तो यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है ऑक्सिलरी के बाद आप सेल्डम को लगा दें, या इस तरह भी हो सकता है कि हेल्पिंग आपको शुरू में लेके आना पड़ेगा। सेल्डम आई सीन सो मेनी पीपल, यहाँ पे सेल्डम हैड आई सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एडवर्ब खत्म होता है और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से एडवर्ब को कवर किया है। और जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं CSS PMS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो यही करेक्शंस होती हैं मोस्टली या वन पेपर एग्जाम में जो FPSC के आते हैं। तो यही वाली करेक्शंस जो हैं आप कर लें तो आपके इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छे होंगे। फीडबैक लाजमी से दें अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट
लगती है कि होनी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है ग्रामर रिलेटेड एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप, तो वहाँ पे आप एक मुझे वॉइस मैसेज या ऐसे ही मैसेज छोड़ दें, तो आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।